एक 20 साल की लड़की कर्स्टिन एम्बुलेंस में लैंडेक्स क्लिनिकम हॉस्पिटल में आती है एंड उसके साथ जोसेफ भी हॉस्पिटल में आता है। कर्स्टिन एक लाइफ थ्रेटनिंग किडनी फेलियर से जूझ रही थी एंड दूसरी तरफ जोसेफ डॉक्टर्स को ये बता रहा था कि उसने रोड पे इस लड़की को स्पॉट किया एंड एम्बुलेंस बुलाया। लड़की के पास एक लेटर भी मिला जो कि कर्स्टिन के मॉम ने लिखा था एंड जो भी खर्चा होगा वो सब जोसेफ भरेगा। बट मेडिकल स्टाफ को ये स्टोरी कुछ ठीक नहीं लगा तो उन्होंने पुलिस को अलर्ट कर दिया एंड पुलिस पब्लिक मीडिया में ये अपील करती है कि कर्स्टिन की मदर आप प्लीज़ हॉस्पिटल में आइए, आपकी बेटी सीरियस है और उनके मेडिकल हिस्ट्री के बारे में हमें कुछ बताइए। इस अपील के 5 दिन बाद 26 अप्रैल 2008 लैंडेक्स क्लिनिकम हॉस्पिटल में कर्स्टिन के 2 भाई एंड उसके मॉम आते हैं। उनको देख के ऐसा लग रहा था कि वो कर्स्टिन से भी ज़्यादा बीमार थे। मतलब स्किन पूरा पेल कलर का हो चुका था, दिखने में दुबले पतले। एक भाई ठीक से चल भी नहीं पा रहा था एंड तब पुलिस ने कर्स्टिन के मॉम एलिजाबेथ से कुछ पूछा तो वो कहती है, प्लीज़ मुझे और मेरे बच्चों को जोसेफ से दूर ले चलिए एंड उसके घर में मेरे और 3 बच्चे हैं एंड मैं 24 साल से जोसेफ के घर में कैद थी। एलिजाबेथ 15 साल में ही अपना कंपलसरी एजुकेशन कंप्लीट करके वेट्रेस बनने का कोर्स कर रही थी एंड 2 साल के बाद, जस्ट टू बी एक्यूरेट, 1983 में वो अपना घर छोड़ के एक वर्क फ्रेंड के साथ वेना में छुप गई थी बिकॉज 1977 से उसको सेक्सुअली असल्ट करा जा रहा था एंड करने वाला उसके खुद के फादर जोसेफ थे। वेना में छुपने का कुछ ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि 3 हफ्ते में ही पुलिस उसे फिर से घर ले आए एंड इस बार जोसेफ एलिजा को ये प्रॉमिस करता है कि फिर से वैसा नहीं होगा। एलिजा फिर से वेट्रेस का कोर्स करने लगती है। फाइनली 1984 में वो कोर्स ख़त्म करती है एंड उसको एक जॉब ऑफर मिलता है। बट अगस्त 1984 में एलिजा अपना 18th बर्थडे को एंजॉय कर रही थी। तभी जोसेफ एलिजा को पहली बार अपने बेसमेंट में जाने के लिए कहता है क्योंकि जोसेफ को कुछ हेल्प चाहिए था। जोसेफ का बेसमेंट एक बहुत बड़ा बेसमेंट था। मतलब उसमें किराए देने के लिए जगह था, अपना काम करने के लिए भी जगह था एंड उसके बेसमेंट में एक ऐसा रूम था जिधर कोई भी साउंड अंदर नहीं जा सकता कि बाहर नहीं आ सकता। तो उस रूम के पास एलिजा खड़ी हुई थी। तभी जोसेफ टॉवेल में इत्र लगाता है एंड उस टॉवेल से एलिजा को बेहोश करके उस रूम के अंदर ले जाता है। उस रूम में बेड से लेकर रेडियो तक सारी चीज़ें थी। हफ्ते में मिनिमम वो 3 दिन बेसमेंट में जाता था खुद की बेटी को। जब पुलिस एलिजा से पूछताछ कर रही थी उसने ये भी रिवील किया था कि जोसेफ उसे 18+ वीडियोस भी दिखाता था जिससे एलिजा कुछ नया सीखे। एलिजाबेथ बेसमेंट में थी तो बाहर के दुनिया के लिए गायब हो गई थी। जोसेफ के पत्नी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उसकी बेटी मिसिंग है एंड पुलिस उसे ढूंढने का काम स्टार्ट करती है। उसके 1 महीने बाद जोसेफ फोर्सफुली एलिजा से एक लेटर लिखवाता है जिसमें यह कहा गया था कि वो एक कल्ट ज्वाइन कर रही है एंड प्लीज़ उसे ढूंढने की कोशिश ना करे। एलिजा सोच रही थी पापा ये सिर्फ 30-40 दिन तक करेंगे, पर ये 8,765 दिन तक चला। मतलब 24 साल। इन 24 सालों में एलिजा लगभग हर एक दिन टॉर्चर हुई होगी। इन 24 सालों में एलिजा ने 7 बच्चों को जन्म दिया था। उसमें से 3 बच्चे एलिजा के पास थे, एक पैदा होते ही मर गया था एंड 3 बच्चे जोसेफ अपने साथ पाल रहा था। वो भी ये कहकर कि ये बच्चे ऑर्फनेज के हैं और अभी से ये हमारे साथ रहेंगे क्योंकि जोसेफ एक बहुत ही इविल कैरेक्टर था। वो लोगों को ये दिखाना चाहता था कि वो कितना दयालु है, पर अंदर से वो सड़ चुका था। एलिजा हर दिन चीखती थी, चिल्लाती थी, पर किसी को कुछ सुनाई नहीं देता था। एक बार जोसेफ बाहर घूमने जाने वाला था तो वो एलिजा के बच्चों मतलब खुद के ही बच्चों को ये कहता है कि दीवार खोद के ये रूम को थोड़ा बड़ा करो ताकि मैं इसमें खाना स्टोर कर सकूं। तो उधर खोदने के लिए कुछ नहीं था तो उसके बच्चे नाखूनों से खुरेद के रूम को बड़ा करते हैं। बेसमेंट में जोसेफ की एक बहन भी आती थी। वो कुछ मशीन्स देखने आती थी पर वो भी कभी एलिजा की आवाज़ नहीं सुन पाई। एंड एक और बंदा उस बेसमेंट में किराए में रहता था तो उसने एक दिन जोसेफ को ये कहा कि नीचे से खुरेदने का आवाज़ आता है। सिर्फ इस वजह से उसे घर से निकाल दिया गया
एंड उसका रीजन दिया गया फॉल्टी पाइप्स। बेसमेंट का रूम बहुत छोटा था, मतलब उसका हाइट 168 सेंटीमीटर का था। पहले जो मैंने बताया था कि कर्स्टिन का एक भाई ठीक से चल भी नहीं पाता, तो उसका रीज़न ये था कि उसका हाइट 173 सेंटीमीटर था, तो इसके कारण वो टेढ़ा होकर चलता था। वो तो शुक्र है कर्स्टिन किडनी फेलियर की वजह से बेहोश हो गई एंड उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और जोसेफ पकड़ा गया। ये सब करने के बाद जोसेफ एक बार भी रिग्रेट नहीं करता। मतलब भाई, सबसे बड़ा विलन थानोस ने सही करके भी रिग्रेट किया था। एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन कि भाई 26 साल तक आपके हस्बैंड नीचे जाके इतना कुछ करते हैं एंड आपको कुछ नहीं पता। मतलब सीरियसली। अभी एलिजा एंड उसके बच्चे सही सलामत है, पर सिर्फ डोर ओपन होने की आवाज से कर्स्टिन एंड उसका भाई को पैनिक अटैक्स आते हैं। कर्स्टिन भी पूरी तरह से क्योर हो गई है एंड बेसमेंट में जो 3 बच्चे थे वो अभी स्विमिंग भी सीख चुके हैं एंड वर्ल्ड के हर एक कोने से उनके फैमिलीज को लेटर्स आते हैं एंड वो सारे लेटर्स पढ़ते हैं। Like, share and subscribe for more of this content. Crime Riz signing off.